बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो बहुत ही नाज़ुक होता है। बच्चे की स्किन भी बहुत नाज़ुक होती है। ऐसे में बच्चे के सिर में अगर पीले या भूरे रंग की पपड़ी पड़ जाए तो बहुत सारी जो न्यू मॉम होती हैं वो सोचती हैं कि हम इस पपड़ी को कैसे हटाएं और क्या करें कि बच्चे को कोई तकलीफ़ भी ना हो और ये पपड़ी अपने आप साफ़ हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ये पीली भूरी पपड़ी है यानी कि क्रैडल कैप है, ये क्यों होती है। इसके होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। ये तब होती है जब बच्चे का जन्म होता है और उस टाइम बच्चे को अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लीन नहीं किया जाता है, साफ़ सफाई उसकी सही से नहीं होती है, उसके सिर पे अगर वो गंदगी लगी रह जाती है थोड़ी बहुत भी, तो बाद में वही जो है क्रैडल कैप का रूप ले लेती है और पीली या भूरी पपड़ी के रूप में आपके बच्चे के सिर पर दिखाई देती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे की शरीर की सफाई सही से नहीं हुई है तो ये शरीर पे कई बार पपड़ी का रूप शरीर पे भी ले सकती है बच्चे के, लेकिन सिर पे इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सिर पे बाल होते हैं और कई बार वहाँ की सफाई सही से नहीं हो पाती है। इसलिए जब बच्चा हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की सफाई बहुत अच्छे से हुई हो और ख़ास करके बच्चे के सिर की सफाई भी बहुत अच्छे से, उसके बालों की सफाई भी बहुत अच्छे से की गई हो। अब अगर ये पपड़ी हो गई है तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो पपड़ी हट जाए। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पपड़ी आपको एक ही दिन में हटाने की कोशिश नहीं करनी है। ये पपड़ी धीरे धीरे साफ़ होगी लेकिन सही हो जाएगी। उसमें सबसे पहले तो आपको तेल अच्छे से बच्चे के बालों में लगा देना है। जब आप बच्चे को रात में सुलाने के लिए लिटाएं तब आप बच्चे के सिर में चाहे नारियल तेल या सरसों का तेल खूब अच्छे से बच्चे के सिर में लगा के हल्की हल्की सी मसाज कर दें, जिससे अच्छे से पूरी स्किन में वो अब्जॉर्ब हो जाए। और जब रात भर वो तेल लगा रहेगा तो सुबह तक वो पपड़ी फूल जाएगी। उसके बाद आप जो बच्चों के कंघे आते हैं, बेबी कॉम जो आता है, उसको आप लें, बड़ों वाला ना लें वरना बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है, तकलीफ़ हो सकती है। तो आप बेबी कॉम लें। उसके बाद उससे आप हल्की हल्की करते हुए आप जो वो पपड़ी है वो आसानी से निकलने लगेगी जब आप कंघी करेंगी। तो धीरे धीरे आप थोड़ी देर तक करें और ध्यान रहे कि बहुत कस के नहीं करना है और बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं करना है, वरना बच्चे के सिर की स्किन भी रेड रेड हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक आप करें और जब काफ़ी पपड़ी निकल जाए उसके बाद आप बच्चों का जो शैम्पू आता है, बेबी शैम्पू, चाहे आप हिमालय का ले लें, चाहे आप ममाअर्थ का ले लें या और भी कई सारे ब्रांड आते हैं, वो आप ले लें। उससे आप बच्चे के सिर को अच्छे से धो दें। जब इस तरह से आप कई बार करेंगी, हर हफ्ते में आप एक बार इस तरह से कर सकती हैं या आप 1-2 दिन के गैप देकर भी एक हफ्ते में 2 बार भी कर सकती हैं। इस तरह से जब आप करेंगी तो धीरे धीरे बच्चे के सिर की पपड़ी निकलने लगेगी। और आप हफ्ते में 1 दिन आप नीम के पानी से बच्चे का सिर धुलें, क्योंकि कई बार इस पपड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शन भी होने लगता है, बच्चे के सिर में दाने भी निकलने लगते हैं। तो आप इस तरह से आप करें और हफ्ते में 1 बार जब बच्चे को नहलाने जाएं तो आप नीम के पानी से बच्चे का सिर धुल दें। उसके लिए आप 8-10 पत्तियाँ, 15 पत्तियाँ एक भगोने पानी में उन पत्तियों को डालकर आप खौलाएँ और जब पानी आधा रह जाए फिर उसको गुनगुना होने तक रखा रहने दें। हल्का गुनगुना हो जाए तब उससे आप बच्चे के सिर को साफ़ करें, बच्चे के सिर को धो सकती हैं। ऐसा करने से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा बच्चे के सिर में। और नीम बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, जिस वजह से बच्चे का सिर बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा, बच्चे को कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे और अगर दाने हल्के फुल्के आ भी गए हैं तो वो धीरे धीरे सही हो जाएंगे। अब कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है, जैसे कि जब आप बच्चे की पपड़ी छुड़ाएं तो आप कभी भी उसमें नाखून मत लगाएं कि आप नाखून से छुड़ाने की कोशिश करें, ऐसा आप ना करें। और एक बार में ही सारी पपड़ी छुड़ाने की कोशिश भी ना करें, इससे बच्चे को तकलीफ़ हो सकती है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये धीरे धीरे अपने आप इस तरह से जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो तरीका बताया है, इसे आप करेंगी तो आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्ते में बच्चे के सिर की पपड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी।